मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक सब्जेक्ट मैथ, उसके सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, पहली चीज़। और मतलब किस टॉपिक का रिलेशन क्या क्या है किस पिछले चैप्टर से। आप लोग जो 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं उसमें उस चैप्टर्स का क्या रोल है, ठीक है ना। तो मैथ सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर हम लोग कल से इसका चालू करेंगे स्टडी, ठीक है ना। और मैं एक बार इंट्रो भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन से चैप्टर किस बारे में है, ठीक है ना। देखिए, जो जो चैप्टर टोटल आपके इस बार जो है आपके 16 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं, तो मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ। देखिए, पहला चैप्टर है सेट्स, ठीक है ना। दूसरा है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। आपको क्लियर दिख तो रहा है? रिप्लाई दीजिए। हेलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शंस। फोर्थ है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही समझिए मैथमेटिकल इंडक्शन सिंपली सी। फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर। सिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज। सेवन। आप लोगों ने बुक्स खरीद लिए क्या? नो सर। ओके, जिन्होंने बुक नहीं खरीदी प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड कर लें एनसीईआरटी का, ठीक है। उसमें सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अपनी पढ़ाई को मत रुकिए, बुक्स ओके डाउनलोड सर। करके रखिए, ठीक है ना। और मार्केट में अवेलेबल है, वो भी खरीद सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 8, बायनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल थ्योरम। देखिए, ये 8 चैप्टर के नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। एक एक को बता रहा हूँ क्या है, और इसके अलावा 8 चैप्टर और हैं, उनके भी नाम बताऊंगा। तो पहले इस बात को समझिए कि आप लोगों ने जो आज तक मैथ पढ़ा है वो है क्या, उसमें कौन से कंटेंट कहाँ से आए, इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, हम लोग का जो मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा एक तरह का ट्री है ना। तो उसके कुछ जो उसका जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम, ठीक है ना, मेन जो ट्रंक होता है वो है ये चैप्टर, ठीक है ना। वो है ये चैप्टर सेट्स, रिलेशन फंक्शन। सेट्स चैप्टर से ये रिलेशन फंक्शन बना है, और इस रिलेशन फंक्शन से ही आज तक आप जितने भी चैप्टर पढ़ते आए हो, चाहे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, चाहे स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, चाहे आपने पॉलिनॉमियल्स पढ़ा है, वो सारे के सारे एक फंक्शन थे। हम लोग इस बात को जानेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ये बात जानेंगे कि जो भी चीज़ आपने आज तक पढ़ी है, जितने भी तरह के एक्स की वैल्यू डाल के जो वाई निकालते थे, जितने भी तरह के आप पॉलिनॉमियल बनाते हो, जितने भी तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हो, वो सारे के सारे फंक्शंस थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। उसमें देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का रोल क्या था। ट्रिग्नोमेट्री इज अ काइंड ऑफ रेशियो, ठीक है ना। तो उसी के आगे की कहानी है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरह का फंक्शन है, हम लोग ये बात जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उससे क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी जैसे पिछले क्लास में आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्रीज के कई सारे एक्सप्रेशंस को आप सिंप्लीफाई करते थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वही एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे और तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना।
मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को डिफाइन करना बिना उसके कांटेक्ट में आए, या फिर किसी भी चीज को, जैसे एक होता है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड मैग्निफिकेशन। जैसे आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हम किसी एक आयरन नेल को ले लें, लोहे की कील को, और उसके ऊपर जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके अराउंड रोटेट करेंगे, तो बिना उस आयरन नेल के उस मैग्नेट को टच में लाए उस नेल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिना किसी पोर्शन को टच किए, हम लोग मैथमेटिक्स में कई सारी चीज को प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या है, उस टॉपिक को टच करते हैं। यहाँ पर क्या है, कई बार चीजें, अगर चीजें इनफाइनाइट पे हैं तो तुम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उससे प्रूफ कैसे करोगे? तो हम लोग क्या है, हम लोग ये यहाँ पर मान के चलते हैं, हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, फिर इंडक्शन से प्रूफ करते हैं कि हम लोग मानते हैं ये n के लिए ट्रू है और 1 के लिए ट्रू है, ये बात बताते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे क्या वो n+1 के लिए ट्रू है, अगर हाँ साबित हो जाता है तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन से वो चीज़ ट्रू हो जाती है। वो n+1 के लिए भी ट्रू हो गया, n+1 के लिए ट्रू हो गया, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इनफाइनाइट के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने 6, 7, 8 में क्या है, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर पढ़ा 8 तक। फिर 8th में आपको 8 तक मतलब जान सके थे, और 8th में आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पढ़ने के बाद आपने पढ़ा क्लास 9th में इरेशनल नंबर। 9th में इरेशनल नंबर के पढ़ने के बाद फिर आपने पढ़ा रियल नंबर। फिर 10th में जब रियल नंबर पढ़ लिया, उसके बाद नया टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट। यानी कि इसके बाद और कोई नंबर है क्या? नहीं है, और हो भी सकता है, होगा तो आप कॉलेज में पढ़ोगे, लेकिन अब आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखेंगे कि रियल नंबर मतलब क्या है। रियल मतलब जो नंबर रियल में, हकीकत में हो, है ना। जितने भी नंबर हकीकत में पाए जा सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। लेकिन क्या है, कोई अगर हकीकत है तो कोई इमेजिनरी वर्ल्ड भी होगा, उस इमेजिनरी वर्ल्ड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। उस इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग जितने भी नंबर्स को देखेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक beside going a reality there always exists a imaginary world. So to define that world we use complex number. That means there is another dimension in which we can go through. Okay, there is another dimension in which we can go through, and in that case हम लोग यहाँ पर complex number को study करेंगे। फिर इसके बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि लीनियर इक्वेशन आप पहले पढ़े हो। अब यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, इक्वेशन यानी कोई भी चीज किसी के इक्वेट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज ऐसा होगा, इक्वेशन की जगह, इक्वेट की जगह यहाँ पर इनइक्वालिटी लगे। इनइक्वालिटी यानी ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, इन सब का साइन आ जाएगा। यानी कि जैसे 2x+3 इक्वल टू 4 आप लिखते थे कि जगह लेस देन 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वालिटीज, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इसमें क्या 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 चीजें कंसीडर की जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता यह है कि जो भी परम्यूटेशन मतलब क्या है, कितने पॉसिबल तरीके हैं, कितने पॉसिबल तरीके हैं किसी चीज को अरेंज करने के। जैसे कि आपके पास 3 अलग अलग कलर की पेन है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो आप किस पेन को पहले रखेंगे और किसको बाद में, किसको थर्ड पोजीशन पे। तो ये अलग अलग सेटअप्स हो सकते हैं, हो पहले आप रेड ब्लू फिर ग्रीन रखें, या पहले ब्लू फिर रेड फिर ग्रीन रखें। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। इसी तरह 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, उसको कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे लेकिन अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग अलग होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन में तब हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग उनमें से एक जैसे हो जाएं। जैसे कि आपके पास 10 पेन है, उसमें से 3 पेन ब्लू है और 3 रेड है, और बाकी की 4 पेन ब्लैक है। तो देखिए है तो 10 पेन, लेकिन उसमें से 4 एक जैसी, 3 एक जैसी, 3 एक जैसी है। तो उस केस में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि ब्लू पेन को आपस में अरेंज करेंगे तो उसमें जो नया रूप बन के आएगा वो तो पहले जैसा ही होगा, तो यानी कि चेंज करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो वो चीज आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल, जितने भी आपने आज तक पॉलिनोमियल बनाए हैं ना, उन सब का जन्मदाता है ये बाइनोमियल थ्योरम। यानी कि आप ये जानेंगे कि हर एक पॉलिनोमियल, आज तक आपने पॉलिनोमियल क्या है,
सेकंड डिग्री का बनाया, थर्ड डिग्री का बनाया, लेकिन क्या उससे ज़्यादा बन सकता है? हाँ बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक ऐसा सेटअप देखेंगे जिसमें हम लोग किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं अपने से, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोग की लिमिट, हम लोग लिमिटलेस हो गए, हम लोग की कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को अब स्टडी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, हम लोग यहाँ पर ये 8 टॉपिक इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके अलावा अनदर 8 टॉपिक कौन कौन से हैं वो देखिए, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा ये सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेट्स रिलेशन फंक्शन, क्योंकि ये 2 चैप्टर आप जान जाएंगे ना तो आप आने वाले सभी चैप्टर को, ये क्या है, इट इज लाइक काइंड ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये 2 चैप्टर लैंग्वेज के हैं। आप एक बार मैथ्स की लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना सीख गए तो आप मैथ के किसी भी चैप्टर को कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी मैथ की बुक मिलेगी वर्ल्ड में, आप उसे पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज के चैप्टर हैं। इसमें आप सीखेंगे कि मैथ की लैंग्वेज को पढ़ा लिखा कैसे जाता है, ये लैंग्वेज का चैप्टर है। एक बार आप लैंग्वेज सीख जाएंगे, बाकी मैथ को स्टडी करना इजी हो जाएगा। और फिर तो आपके मैथमेटिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मैथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाकी के कुछ टॉपिक हैं वो और देख लीजिए। इसके अलावा जो टॉपिक हैं आपके, जस्ट अ मिनट, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आप बाकी के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, क्योंकि अभी और भी क्लासेस हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे देखेंगे और 8 टॉपिक्स जो हैं उसमें से मैं बता दूंगा हाफ ईयरली में कौन कौन से हम लोग स्टडी करेंगे। एंड टिल देन थैंक्स फॉर द क्लास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।